अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, अभी तक तो हमने देखा था कि हमारे पास कोई एक फंक्शन पी एक्स था और कोई एक फंक्शन एफ एक्स था, उसका इंटीग्रेशन हमने सीखा। अब अगर मेरे पास फंक्शन ऑफ पी एक्स और नीचे रूट में एफ एक्स हो, या फंक्शन ऑफ हो पी एक्स और इनटू रूट में एफ एक्स हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो अभी हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक, इन टाइप के क्वेश्चंस को हाउ शुड वी गो अबाउट इट वो अब सीखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स, सॉल्व करना है। अब देखो, अभी मैं x को अगर रूट के अंदर ले जाता हूं फॉर एन इंस्टेंस, तो ये बन जाएगा, बट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ नहीं कर सकते इसके आगे एज ऑफ नाउ, अभी लिमिटेड फॉर्मूलाज के साथ। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं x प्लस टू, करेक्ट, x में प्लस टू कर दूं और माइनस टू करूं, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस टू, क्योंकि यहाँ पे x प्लस टू था इसलिए हमने प्लस माइनस टू कर दिया। अब दिस विल बिकम x प्लस टू इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन माइनस टू इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस टू। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, रूट एक्स प्लस टू को एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट एक्स प्लस टू को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू की पावर, यहाँ वन और यहाँ वन बाय टू, तो थ्री बाय टू माइनस टू एक्स प्लस टू की पावर वन बाय टू। अब ये एक्चुअली में केस ऑफ n की पावर x की पावर n है, विच इज व्हाट x की पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस टू की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, टू बाय फाइव, यहाँ पे फाइव हो जाएगा, टू ऊपर चला गया, x प्लस टू की पावर यहाँ पे हम वो लेते हैं फाइव बाय टू माइनस टू इंटू टू ऊपर आ जाएगा, थ्री नीचे, और x प्लस टू की पावर थ्री बाय टू प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा, टू बाय फाइव, ये आंसर आ गया अपना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, फोर बाय थ्री लिख दो, ये आंसर है हमारा। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली में सीधा अगर अंदर ले जाते हैं तो फंस जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे पी एक्स इंटू रूट एफ एक्स है, राइट। तो पी एक्स को हम एफ एक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, समथिंग विच वी वर ऑल्सो डूइंग इन, हाँ। तो हमने क्या करा, पी एक्स को एफ एक्स के फॉर्म में लिख दिया, एक्स प्लस टू माइनस टू मल्टीप्लाई करा, अब ये x की पावर n वाली फॉर्म आ गई, इसको सॉल्व करा और आंसर आ गया। अब अगर इसमें 7x माइनस टू है और 3x प्लस टू है, मुझे यहाँ 3x प्लस टू बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, पहले मैं 7 बाहर ले लेता हूं क्योंकि मुझे चाहिए क्या, 3x। तो ये ऐसे आ जाएगा 7 बाहर लेने के बाद, और इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, 3x चाहिए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो आ जाएगा 7 बाय थ्री, 3x माइनस 6 बाय 7। अब 2 चाहिए तो प्लस टू माइनस टू कर देता हूं। अब आप क्या करो, इसको सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा 3x प्लस टू और माइनस 6 बाय 7 माइनस टू, तो माइनस 20 बाय 7 हो गया, और इनटू क्या है 3x प्लस टू। अब आप 3x प्लस टू वालों को एक साथ ले जाओ, वो हो जाएगा 3x प्लस टू इंटू रूट ऑफ 3x प्लस टू और माइनस 20 बाय 7 इंटू रूट ऑफ 3x प्लस टू डी एक्स। ठीक, अब देखो ये हो गया 3x प्लस टू की पावर 3 बाय टू,
7/3 बाहर है, 7/3 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट एक लगा लो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये 3x+2 है तो हमने इसको लिख दिया 3x+2 की पावर 3/2 और -20/7 3x+2 की पावर 1/2 इंटीग्रल। अब ये हो जाएगा 7/3 3x+2। अच्छा अब देखना है इसमें की पावर 3/2 + 1 और अपॉन 3/2 + 1। बट इसमें एक चीज और देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो हमें इंटू 3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा ना सब्स्टिट्यूशन में कि जब भी कोफिशिएंट ऑफ x में कुछ हो और हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ता है हमें कोफिशिएंट ऑफ x से। तो यहाँ पे ये कर दिया और अब यहाँ क्या आ गया 3x+2 की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और इंटू 3 और +c। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 7/3 3x+2 की पावर 5/2, नीचे है 5/2 इंटू 3 तो 5 3 15 हो जाएगा, 2 ऊपर -20/7 3x+2 की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 इंटू 3 9 और इंटू 2 ये हो गया +c। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, वही 4x+7 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं 4x+7 बनाने के लिए, यहाँ पे सीधा +1 -1 कर दूं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 8x + 14 और -1 और नीचे मिल गया √4x+7 dx। अब देखो ऊपर अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूं, पहले तो इसको अलग अलग कर देता हूँ। 8x + 14 बाय √4x+7 माइनस 1/√4x+7। 2 कॉमन ले लो, बचा क्या 4x+7 बाय √4x+7 माइनस 1/√4x+7। अब ये क्या हो जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा √4x+7 माइनस 1/√4x+7। करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं, क्या मिलेगा, यहाँ पे हो गया ये 2 टाइम्स 4x+7 की पावर 1/2 था तो 1/2 + 1 तो 3/2 बाय 3/2 और इंटू 4 माइनस ये हो जाएगा 4x+7 माइनस 1/2 + 1/2 इज 1/2 और नीचे भी 1/2 इंटू 4। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। इसी चीज को अगर हम डिवाइड करके करें जैसे लास्ट टाइम कर रहे थे तो क्या होगा, आप 4x+7 को डिवाइड करो, 8x+13 को डिवाइड करो 4x+7 से, 2 टाइम्स 4x+14 -1 रिमाइंडर आ जाएगा। दैट मीन्स आप 8x+13 को ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस 4x+7 -1। तो आप उसकी जगह सीधा ये भी कर सकते हो कि 8x+13 की जगह सीधा आप ये लिख दो और अब इसको सेपरेट सेपरेट करके सॉल्व कर लो, वही चीज आ जाएगी जो हमने यहाँ पे करी है, सीधा ये स्टेप पे पहुंच जाओगे। कोई से भी मेथड से आप कर सकते हो, इट इज इमटेरियल। और सेकेंडली जो ध्यान देने वाली चीज होती है वो ये होती है कि कई बार हम लोग 4x+7 को इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइड बाय 4 करना भूल जाते हैं क्योंकि वो दिमाग से स्किप हो जाता है। तो मेक श्योर x का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। Now the questions that we will see in today's session will be based on ट्रिग्नोमेट्री। और इंटीग्रेशन में ना फॉर्म्स ध्यान रखनी जरूरी है कि हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो जो अब फॉर्म आ रही है वो फॉर्म है कि ट्रिग्नोमेट्री में टू द पावर nx sin nx या cos nx
या cos की पावर mx, ये वाली फॉर्म हम करने वाले हैं। ठीक है, काफी सिंपल फॉर्म है, कोई इशू नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन अगर हो हमें साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, करेक्ट। अब बताओ, साइन का तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? और इसमें कोई चेन रूल टाइप तो होता नहीं है कि आप बोल दो साइन स्क्वायर है तो इसको साइन का पहले कॉस, या साइन स्क्वायर है एक्स स्क्वायर की तरह 2 साइन एक्स लिख दो, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स लिख दो। वो सब तो लगता नहीं है, ये तो चेन रूल यहाँ पे होता नहीं है। मुझे साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल एंगल में। अब साइन स्क्वायर को नॉर्मल एंगल में करने के लिए मेरे को कॉस टू थीटा वाले एंगल पता होने चाहिए जो हमने लास्ट ईयर पढ़े थे। मुझे पता है 1 माइनस कॉस टू एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस टू एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1/2 माइनस 1/2 कॉस टू एक्स डी एक्स। 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 कॉस का होता है साइन 2x पॉजिटिव का, और 2x है तो उसका 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। आंसर आ जाएगा x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। तो जब भी तुम्हें साइन में कोई पावर दिखे, कॉस में कोई पावर दिखे, हमें इंश्योर करना है कि हम उस क्वेश्चन को पहले नॉर्मल एंगल्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें उन्हीं का फॉर्मूला पता है सॉल्व करने के लिए। अब जैसे इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हम दूसरा देखते हैं, साइन क्यूब एक्स। अब साइन क्यूब एक्स को सॉल्व करने के लिए हमें साइन का क्यूब एक्स वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। अब देखो, ये सिंगल सिंगल एंगल तो हमें आते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 3 साइन एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x। ये हो जाएगा 3/4। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 1/4 साइन का होता है कॉस 3x/3, और माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर आ जाएगा माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x/12 प्लस सी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करना है साइन की पावर 4x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। और कॉस स्क्वायर 2x को मैं फिर से स्प्लिट कर सकता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ 4x/2 में। ठीक, अब एलसीएम ले लो, तो आ गया 2 + 1 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx/2। अब ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, 3 प्लस कॉस ऑफ 4x माइनस 4 कॉस 2x। 1/8 integration of 3 will become 3x plus cos 4x will become sin 4x/4 माइनस 4, ये हो जाएगा sin 2x/2, जो कि ये कट के 2 हो जाएगा। अब फाइनल, और प्लस सी, फाइनल आंसर आएगा आपका 3/8x प्लस sin 4x/32 माइनस sin 2x/2/8 है, 8 का 4 हो जाएगा प्लस सी। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर इस केस में। अब इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 4। अब अगर मेरे को दिख रहा है साइन एक्स इंटू कॉस, मैं इसको साइन 2x बना सकता हूँ अगर मैं अंदर 2 ले आऊं, बट अंदर 2 लाने के लिए मुझे
एक्चुअली 2 की पावर 4 विच इज 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, अब 2 अंदर जा सकता है, राइट। 2 sin x इंटू कॉस एक्स की पावर 4 dx, तो हो गया 1/16, ये हो गया साइन 2x की पावर 4 dx। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1/16 इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक, ये हो गया 1/16 साइन स्क्वायर 2x क्या होगा, 1 माइनस कॉस 4x/2। ये फॉर्मूले बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना, नहीं तो मुश्किल होगी। 1 माइनस कॉस 4x/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 कॉस 4x। ठीक, ये हो गया अपना 1/64, ये 1 प्लस कॉस 8x/2 माइनस 2 कॉस 4x, ये हो जाएगा 1/128। एलसीएम ले लेंगे, 2 + 1 हो गया 3 प्लस कॉस 8x और माइनस 2 कॉस 4x, राइट, ये माइनस 2 कॉस 4x। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम अब नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/128, 3 का हो जाएगा 3x प्लस कॉस 8x का हो जाएगा साइन 8x/8 और माइनस 2 कॉस का हो जाएगा साइन 4x/4 प्लस c। ये मेरा आंसर बन जाएगा। ये जब 2 × 2 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा और नीचे ये 4/4, ये एक्चुअली कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये आंसर बनेगा 1/128, 3x प्लस साइन 8x/8 माइनस साइन 4x प्लस c। हम लोगों ने 11th में सब फॉर्मूले पढ़े थे जिसमें 2 साइन, देखो साइन इंटू कॉस, यहाँ पे कोई चेन रूल तो होता नहीं, हमें पता है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल भी नहीं होता इंटीग्रेशन में, अनलाइक डिफरेंशिएशन, वो भी हमें पता है। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन है साइन इंटू कॉस, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इसको हम सम या डिफरेंस ऑफ साइन एंड कॉस में ला पाएंगे। अब उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ फॉर्मूले देखे थे कि 2 sin a cos b का कोई फॉर्मूला होता था, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी ये वाली चीज है, उस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। आप 1/2 को बाहर ले लो, 2 × sin 4x इंटू कॉस 3x dx। अब 2 sin थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, वो होता था 2 sin a cos b, राइट। तो हम अब यहाँ पे पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी विच इज 7x प्लस साइन ऑफ a माइनस बी विच इज साइन x और dx। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x/7, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस x/1, वो तो सेम ही रहेगा, प्लस c। तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 7x/14 माइनस कॉस x/2 प्लस c। या आप ऐसे छोड़ना चाहो तो इसको भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी। इसको सॉल्व करते हैं, तो अब 3 है इसमें, साइन x साइन 2x साइन 3x। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में कर रखे हैं, बट इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको पहले सम और या सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन या कॉज में चेंज करना है। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। 2 अंदर चला गया, हाफ, ये हो जाएगा 2 साइन 2x को मैं पहले लिख देता हूँ और फिर साइन x लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो एसोसिएटिव होते हैं, किसी को भी मैं पहले लिख सकता हूँ, राइट। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos of a minus b which is x minus cos of a plus b which is 3x और into sin 3x।
ठीक, फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको, हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक, तो अब ये 2 को बाहर ले लो, 1/4 हो गया। 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 3x इंटू कॉज एक्स, एसोसिएटिव है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, और -2 कॉज एक्स, इसको भी लिख सकता हूँ 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, राइट। ये हो जाएगा 1/4। ये 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन 2 थीटा, राइट, तो साइन 6x। ठीक, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/4 साइन 4x का हो जाएगा माइनस कॉस 4x बाय 4 माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 3x बाय 6 प्लस c। यहाँ पे ये मेरा आंसर आ जाएगा। इन टाइप के क्वेश्चन जो हमने अभी करे इंटीग्रेशन वाले, उसमें आप एक आधे नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो, एमसीक्यू में आ सकता है बोर्ड में या आपके स्कूल एग्जाम में। अब इसके बेस पे जो नेक्स्ट टाइप है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो है डेरिवेटिव बाय बाय द फंक्शन। जैसे f'(x) बाय fx वाली अगर फॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जब तक के लिए ये 19.6 और 7 आर.डी. शर्मा से आप लोग कंप्लीट कर लो। एक्सरसाइज छोटी छोटी है, एक में 8 क्वेश्चंस है, एक में 6 क्वेश्चंस। कंप्लीट इट सो दैट नेक्स्ट क्लास में we can pick up the next topic which is derivative of a function by that function वाला इंटीग्रेशन। अब जो इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं वो 19.8 आर.डी. शर्मा में जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। 19.8 एक्सरसाइज ले रहे हैं जिसमें जो फॉर्म हमें सिखाई जा रही है, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स, तो हमें फॉर्म याद रहनी चाहिए तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म भूल गए तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है बट अगर हम फॉर्म ना लगाएं तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इस फॉर्म के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, और बिफोर वी गेट इनटू दैट अभी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं जो अब हमें याद करने होंगे। जितने हमने पढ़े थे वो तो थे ही, अब वहां पे जहां पे आपने वो 15-20 फॉर्मूलाज लिखे थे वहीं पे अब आगे और लिख लो कि इंटीग्रेशन ऑफ, पहला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ sec x प्लस c, log ऑफ sec x प्लस c। कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स है ना। कुछ एडिशनल फॉर्मूलेस, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x, cosec x का log cosec x माइनस cot x। तो अगेन अब हमें कुछ कुछ नए फॉर्मूले मिले, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में और वी विल फाइंड आउट कि कैसे हम लोग को सॉल्व करने। 1/, ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x, वो बन जाएगा 1/√2। ये cos x बाहर आ जाएगा जो कि हो जाएगा sec x dx, वो हो जाएगा 1/√2 log ऑफ, इसका हमने पढ़ा है क्या होता है sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग कहेंगे इंटीग्रेट ऑफ, ये हमें पता होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ये होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 dx, 2 कैंसिल हो जाएगा रूट ऑफ cot स्क्वायर x बाय 2 dx, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेट ऑफ cot x बाय 2 dx। ये होता है log ऑफ sin x बाय 2 मॉड में
और क्योंकि यहाँ पे वो है तो 1/2 और आ जाएगा, तो यहाँ 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली प्लस सी लिख देंगे। करेक्ट। और उसके बाद अब जैसे थर्ड वाला है, इसमें क्या करो आप, इसमें इसको नीचे लिख सकते हो रूट में cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इसमें हमने क्या करा था, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2 हो गया अंडर रूट cos एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये निकल आया cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। अब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाय 2 से डिवाइड कर दिया। 1 बाय cos x बाय 2 क्या होगा, sec x बाय 2। और नीचे जब इसमें डिवाइड करोगे cos x बाय 2 से तो हो जाएगा 1 माइनस tan x बाय 2। मतलब अगर मैं यहाँ पे बस एक स्टेप और डाल के दिखाऊं तो 1 बाय cos x बाय 2 न्यूमरेटर में डिवाइड करा और ऐसे ही डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद मेरे पास cos x बाय 2 बाय cos x बाय 2 1 आ गया माइनस tan x बाय 2। अब हम सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं। अब एक्चुअली में अगर आप देखो, और ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी होगी, हमने जब चैप्टर स्टार्ट करा हमने कहा हम क्वेश्चंस कर रहे हैं विच विल बी ऑफ द फॉर्म f डैश x अपॉन एफ एक्स। ठीक है, f डैश x मतलब ऊपर नीचे वाले का ही डेरिवेटिव है। मैंने जैसे ही यहाँ पे tan देखा, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स है, तो यहाँ पे भी साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी साइन एक्स आ जाएगा dx। अब यहाँ क्या बच जाएगा, cos a विच इज अ कांस्टेंट माइनस cot x इंटू साइन ए विच इज अ कांस्टेंट। अब cos a बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ 1 हो जाएगा x माइनस इंटीग्रल ऑफ cot x हमें पता है होता है sin x, तो हम यहाँ पे sin a बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ cot x को लिख देंगे log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसी के जैसा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें लास्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। अगर लास्ट ईयर हमने ध्यान से ये चीज पढ़ी थी तो अभी हम कर लेंगे, नहीं तो एक बार वापस से आप लोग समझ लेना। हमारे पास ये है कि 1 इंटीग्रेट करना है 1 बाय साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। अब इसको कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर तुम्हें ध्यान हो, हम लोग 11th में एक ऐसा क्वेश्चन करे थे जिसमें हमने क्या करा था, इसको सिंप्लीफाई करना होता था, हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे और इसको सिंप्लीफाई करते थे। ठीक है, तो वही चीज हम अभी भी कर रहे हैं। अब साइन ए माइनस बी को अंदर ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे 1 बाय साइन ऑफ ए माइनस बी बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब साइन ए माइनस बी में तुम क्या करो, प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दो, क्योंकि हम एक्चुअली इसको इस फॉर्म में ला रहे हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी को के फॉर्म में ला रहे हैं जो मेरा एंगल है उसको, क्योंकि उसके बाद ही फिर मैं इनको सेपरेट करके सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रहने दिया, इंटीग्रल इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स पहले ले आओ प्लस वाला एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए। माइनस एक्स और ए को क्लब कर दिया, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये बच गया, और प्लस एक्स और माइनस बी को क्लब कर लिया तो ये आ गया मेरे पास। अब हम देखो क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है साइन ए विच इज एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी विच इज एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और डिनोमिनेटर को अलग कर लो, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। ऐसे ही यहाँ पे भी अलग कर लो, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू
साइन ऑफ एक्स माइनस बी। अब ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब बताओ कॉस ऑफ एक्स माइनस है अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस है क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ एक्स माइनस है, राइट। और कॉस ऑफ ये हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक। अब बताओ कॉट का क्या होता है? साइन, लॉग ऑफ साइन, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस है, कोफिशिएंट 1 है तो वही रहेगा, माइनस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो है लॉग ए माइनस लॉग बी, तुम्हें पता है क्या हो सकता है? लॉग ए बाई बी। आप इसको चाहो तो फर्दर ये एक स्टेप और कर दोगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और नीचे 1 बाय साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस बी इंटू ये मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन को टिक कर लो, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट लिख के इसको आप नोट करो। सर एक बार वो मेरे को एक स्टेप समझ। अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या होगा, वो वाली फॉर्म होगी जिसमें ऊपर हमें एफ डैश एक्स मिलेगा और नीचे एफ एक्स मिलेगा। और जब ये ऐसा हो जाता है तो मेरा जो आंसर होगा वो सीधा सीधा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। अपन करके देखते हैं तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, इंटीग्रेट ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। ठीक है। अब देखो आपको सीधा सीधा यहाँ पे अब ये भी देखना चालू करना पड़ेगा कि कहीं न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव तो नहीं है। अगर नहीं है तो मैं क्या, अगर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट 2 बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो dt हो जाएगा dt बाई डी एक्स, 2x प्लस 5, तो dt आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स को dt बोल सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को t बोल सकता हूँ। आंसर क्या आता है? लॉग ऑफ t प्लस सी। लॉग ऑफ t है क्या? t की वैल्यू x के टर्म्स में रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमें तो x के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस सी। ये मेरा आंसर आ जाएगा। जब भी ये चीज हमें अब देखनी पड़ेगी कि कब हमारा ऊपर जो है डेरिवेटिव आ रहा है ऑफ एफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते, देखो समझ में आ रहा है कि देखो अगर मैं 3 का डेरिवेटिव लूंगा 0 हो जाएगा, tan x का लूंगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। और दूसरी चीज का देखो कि अभी इसको तो हम और कुछ सॉल्व कर नहीं सकते हैं, हमें तो आता नहीं है इसको आगे सॉल्व। अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं 3 प्लस tan x को t। तो अब अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा मैं तो ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट, tan x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। करेक्ट। अब ऊपर मेरे पास क्या आ गया? डी टी, और नीचे हमने क्या लेट करा है? इसको t। और ये क्या होता है? लॉग ऑफ t प्लस सी। t की जगह फिर आप रख दो लॉग ऑफ जो भी हमने t को लेट करा था। ये आंसर हो जाएगा। सेम चीज करनी होती है जब भी कोई एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स वाला क्वेश्चन है। सेम चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसका डेरिवेटिव ही है ऊपर वाला, तो हम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t ले लेते हैं। e की पावर x तो e की पावर x रहता है, e की पावर माइनस x ये हो जाएगा। करेक्ट। तो अब मैं बोल सकता हूँ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स इज डी टी। अब यहाँ पे हो जाएगा ये डी टी बाय टी विच इज लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब t को रिप्लेस कर दो विद e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन। देखो इसमें अब हम क्या कर लेंगे, आप जो नेगेटिव पावर है और कुछ तो हो नहीं रहा इसमें, तो मैं जो
पावर नेगेटिव है उसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये e की पावर x, नीचे एलसीएम लिया, ऊपर भी e की पावर x आ जाएगा डिनोमिनेटर से ऊपर। अब देखो पूरी e की पावर x प्लस 1 को अगर मैं t लेट कर लूं, राइट, अगर मैं बोलूं लेट e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू t, और इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा dt बाई dx, तो e की पावर x dx हो जाएगा dt। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ऊपर dt हो गया, नीचे t, विच इज log t प्लस c, log ऑफ t को मैं बोल सकता हूँ e की पावर x प्लस 1 प्लस c। तो ये मेरा इस केस में आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दिख रहा है ऊपर की साइन एक्स है, नीचे x प्लस साइन एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा हमें मेथड जो है वो एक दो बार हम करेंगे क्वेश्चन तो याद हो जाएगा। ट्रिक ये है कि नीचे x प्लस साइन एक्स आ रहा है तो मैं प्लस x और माइनस x कर लेता हूँ, जिससे कि मैं x प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में ला पाऊँ। तो अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव x को इससे क्लब कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया x cos x प्लस x, ये क्लब कर दिए। अब ये हो गया x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप क्या करो, दोनों को अलग, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो, यहाँ पे लिख दो x प्लस साइन एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन 1 प्लस कॉस एक्स, राइट, और नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/x क्या होता है, log ऑफ x, वो लिख दिया। अब ये देखो ये ऊपर जो है इसका डेरिवेटिव ही है, तो अब मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे log ऑफ x प्लस साइन एक्स प्लस सी, और फिर अब देख लो क्या होगा, log a माइनस log b जो होता है वो हम कह सकते हैं इस log a बाय b। तो मैं वहां पे अब इसको क्या कर दूंगा, ये प्लस सी लिख दिया, और अब ये हो गया log ऑफ x बाय एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan x tan 2x tan 3x dx, ये निकालना है हमें, ठीक है। इसमें देखो अपने को याद होना चाहिए, लास्ट ईयर भी हमने इस वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना सीखा था। तो हम क्या करते थे, पहले 3x को लिख देते थे ऐसे, फिर दोनों तरफ tan ले लेते थे, तो हो जाएगा tan 3x इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस 2x। ये हो जाएगा tan 3x इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस tan ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, यह हो जाएगा tan 3x माइनस tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ x इंटू tan ऑफ 2x इज इक्वल टू tan x प्लस tan 2x। अब इस टर्म को इधर ले जाओ और नेगेटिव वाले को इधर ले जाओ, तो आपको मिलेगा tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x। अब देखो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, वो तो ये है, सेपरेट सेपरेट आ गई ना। अब ये tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x dx। अब क्या करूंगा मैं, tan 3x क्या होता है, log ऑफ sec 3x बाय 3 माइनस log ऑफ sec 2x बाय 2 माइनस log ऑफ sec x प्लस c। ये मेरा इस केस में आंसर हो जाएगा।